आज हमारे साथ दो युवा साथी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका नाम क्या है सर? सर लविश। और आपके साथ में जो है वैशाली। वैशाली। तो वैशाली, पहला क्वेश्चन लेडीज फर्स्ट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमें लाइक द 17th डे है और हम देख रहे हैं न्यूज़ में कि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो और अभी प्रोटेस्ट के माहौल में भी काफ़ी चिंता देखने को मिल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका दिल क्या कह रहा है इस बात में? जब हम डेली आ रहे हैं, डेली सर की तबीयत बहुत ज़्यादा एवरीडे ख़राब और ज़्यादा होती जा रही है और वो देख के ऑब्वियसली हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिख रहा है ये चीज़। सिर्फ सर भी नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। तो ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब संघर्ष करते हैं तो भारत की जनता को सपोर्ट नहीं करती है। जब उनके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है तो लोग उनके स्टेटस लगाते हैं, फोटो लगाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अभी क्या करना चाहिए युवाओं को इस बारे में? मैं तो यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए फील कि ठीक है अभी प्रोटेस्ट में लोग नहीं आ पा रहे हैं, डेली सबका कुछ ना कुछ होता है। सरकार को आप क्या गवर्नमेंट को तो हम यही बोलेंगे कि सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। 21 बच्चे अगर मरे हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते। बस अभी जो मौजूदा मैं प्रोटेस्ट वही है, बोल रही हूँ, 21 बच्चों को हम वापस नहीं ला सकते। तो उनको और अगर मौतों का जिम्मेदार उनको खुद पे लेना है देन ये चीज़ करे। बट अगर उनको थोड़ा भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ खराब होने से पहले दे कैन टेक एक्शन एंड स्टॉप दिस। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ वैशाली। अभी हमारे साथ बनेंगे लवी भाई। अब हम लवी भाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैं कई वीडियोस आपके वायरल हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ लवी जी कि ये प्रोटेस्ट जो शुरुआत से लेके अभी तक का इसकी रूपरेखा रही, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है ये अपने उद्देश्य में सफल रहा? सर सफलता असफलता तो अभी हम इसकी नहीं बता सकते, बखान कर सकते हैं उसका, बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये अभी शुरुआत हमने करी है। हमने देर कर दी शुरुआत करने में, हमें पहले ही करनी चाहिए थी जिससे कि हमें इन बच्चों की जान ना गंवानी मैं पड़ती। आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपने बताया आपका बिजनेस है, फिर भी आप यहाँ पे आ रहे हैं और ये इतना क्रिटिकल इशू है, बच्चों का इशू है। तो आप आपके मन में एक निराशा पैदा होती है कि इस पर और ज़्यादा जन समर्थन होने की ज़रूरत है? सर नहीं, ऐसा नहीं है, कोई निराशा नहीं है क्योंकि बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हैं। यहाँ पर भी 24-24 घंटे बच्चे रहे हैं। कोई पंजाब से आया है, कोई साउथ से आया है, बिना पैसे के गरीब के बच्चे, इतने बिहार से इतने बच्चे आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सा बस गया। हाँ जी, ठीक है। हर तो भाग से, हर प्रांत से, हर जाति के, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय, को किसी की कोई जाति नहीं है इधर, हर वर्ग के लोग हैं। मैंने देखा है यहाँ पे सभी एक थाली में, हर धर्म हर हाँ जाति जी, हाँ वर्ग के जी, लोग हाँ खा जी। रहे हैं। मैं आपसे एक बात और लवी भाई पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में 20 तारीख को संसद मार्च का प्रोग्राम है। तो आपको क्या लगता है कि संसद मार्च होने में आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा होगा और हो सकता है कि उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कुछ ऐसे कदम भी उठाए जो कि कष्टदायी हो सकते हैं? जो कि इनकी आदत रही है हमेशा तो से। इसके प्रति आपके मन में जब क्या किसान है? आंदोलन में 700 लोग मरे, शहीद हुए, 780 लोग। 780 लोग शहीद हुए। तो आपको क्या लगता है आप अपनी मतलब जान इस चीज़ के लिए बिल्कुल सर मैं ये निछावर हैं? कहूँगा कि जैसे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करा था वैसे ही आज कब्ज़ा हो चुका है देश में, क्रांति तो लानी पड़ेगी। ये एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ इस्तीफे से क्या होगा। तो अब इस बात में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये बात जायज़ भी है कहीं तक कि सिर्फ इस्तीफे से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उस सारी समस्याओं का हल सिर्फ इस्तीफा नहीं हो सकता। तो आप जैसे JP नारायण की किताब है टोटल रेवोल्यूशन, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत में अब हर वर्ग को आगे आके एक संपूर्ण क्रांति करने की जरूरत है? पूरे तरीके से ज़रूरत है सर। भारत की मर्यादा, आर्थिक स्थिति सब कुछ गर्द में जा चुका है ऑलरेडी। अच्छा लवी भाई, एक ये नीट का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा अब आपका जो एज ब्रैकेट है, युवाओं से थोड़े आप बड़े भाई हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर और वैसे आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि आज भारत के ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो रिजॉल्व होने सर चाहिए? सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा जिसके लिए हम बैठे हैं वो शिक्षा है। शिक्षा, मतलब एजुकेशन में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। हर देश शिक्षा की तरफ जा रहा है, हमारा देश शिक्षा को छोड़ के पीछे जा रहा है, जो कि लिटरली में मतलब डूब मरने की बात है। बुद्धि पे ताले लग गए हैं लोगों के, अकल पे ताले लग गए हैं।
सरकार ने इसको 100-150 करोड़ जनता को अपने घर की जागीर समझ लिया है। इस देश को इसी तरीके से काट रहे हैं, इसी तरीके से बांट रहे हैं। जहां मन करता है जंगल काट देते हैं, जहां मन करता है कुछ भी, कहीं कोल माइन बना दी, कहीं पर अंडमान निकोबार में करने जा रहे हैं। अभी 2 रिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ इस देश में 80 दुनिया के सबसे गंदे शहर हैं, सबसे पॉल्यूटेड शहर सबसे पॉल्यूटेड शहर में इस अकेले देश में है। उसके बाद भी आप पेड़ काट रहे हो, इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अभी एक बात बड़ी चर्चा में है, सोशल मीडिया में चर्चा में है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा में है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, क्या आप कार्स यूज़ करते हैं या फिर आप मेट्रो कार तो सिंस यू आर यूजिंग योर कार, तो आप अभी इथनॉल पेट्रोल यूज़ करते हो E20, राइट? तो E20 यूज़ करने के बाद आपको आपकी गाड़ी के माइलेज में या सर फिर मेरी आपकी 20 की functionality एवरेज देती थी क्रेटा, 12 की देती। मतलब देखा जाए तो 8 का एवरेज कम हो रहा है, हम तो सब ज़्यादा गाड़ियाँ पेट्रोल बेचने का खर्च सोच होगा। रहे हैं और ये मेरा खुद का नुकसान है। मेरे को 3 साल हुए गाड़ी खरीदे, अब तक मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ। आई हैव टू सेल दैट। आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार को मैं, सर हम अपना मोबाइल तो चार्ज कर ये नहीं कितना पाते बड़ा हैं। मुद्दा है, मतलब भारत का एक ऐसी पॉलिसी जिसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं और इसको थोप दिया जाए। आपको नहीं लगता कि इसमें ऑप्शन देना सर चाहिए? यही तभी तो मैंने अंग्रेजों का वो बोला ना, ये एक प्रकार की तानाशाही ये है। तानाशाही है सर। जैसे अंग्रेजों ने करा था सेम ये तो सरकार इस कर रही है। तानाशाही को मिटाने के लिए आपकी क्या रूपरेखा है, एक व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे, और आप क्या चाहते हैं कि भारत के लोग किस तरीके से इसको हैंडल करें और किस तरीके से अपनी बात रखें? और आने वाले समय में देखिए, वोट एक हमारा हथियार है और उस वोट का क्या इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे देश फिर से स्वर्णिम युग आए और हमारी बातें रखी जा सके, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में बातें नहीं रखी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बताइए, क्या रूपरेखा आपको लगता है, क्या होगा, मतलब एक क्या एजम्पशन है आपका? सर एजम्पशन तो ये है कि अगर हम सब ने साथ में मिलकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, जैसे कि हमारे देश की धरोहर हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा आविष्कार करे हैं, 80 से ज़्यादा आविष्कार कर चुके हैं, फिल्म बन भूखे चुकी है। पड़े हैं यार सर। आमिर खान ने, इन सब ने पैसा कमाया इनके नाम पे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। यूएस में देयर इज टायरनी इन मैनी कंट्रीज हु हैज लाइक लीडर्स लाइक पीएम मोदी जैसे, और जगह पे भी लीडर्स आए हैं, पर कहीं पर भी जुडिशरी या ये सब मीडिया, ये सब बिकाऊ नहीं हुआ सर। ये सिर्फ इसी देश में, इतनी बुरी हालत सिर्फ इसी देश की हुई है। मतलब आप हम इसका यूएस के जिम्मेदार कहीं ना इंटरव्यूज कहीं देखते मीडिया हैं। को मानते हैं। यस 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 हमारी सर, मीडिया मैं बिकाऊ ना है। इनकी बेईमानी को मानता हूँ। इतने बेईमान कैसे हो गए यार? उस पैसे को चपाती की तरह खाओगे क्या? क्या करोगे यार इतने पैसे का? ये थे हमारे साथ लवी भाई। सर एक चीज और, इस देश में अभी तक पता नहीं है इस चीज में का कि सिर्फ 1.5% लोगों के पास 1 करोड़ की संपत्ति है, विच इज अ ट्रू फैक्ट। ठीक है ना? 1% लोग ही रिचेस्ट ऑन हैं। पेपर only 1% people has accurately around 1 करोड़ in their ITR। ब्लैक को मिला लेते हैं, चलो पता है कि सरकारी महकमे में सबके पास करोड़पति हैं, कोई छोटा हवलदार भी होता है उसके पास भी कई करोड़ों की संपत्ति है, 10% पहुंच जाएंगे। बाकी ये पूरा देश गरीबी में डूब रहा है और इनको कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद भी ये लोग भक्त बने हुए रवि हैं। भाई, आपने जो बातें रखी उसमें मुझे कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट मुझे समझ में आए। पहला आपका मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा से बड़ा कुछ दूसरा नहीं है व्यवस्था सर। आपका शिक्षा और मूल रूप की जो सुविधा है देखिए, शरीर का, मैं बताना चाहता हूँ आपको। आपने बोला पहले शिक्षा, दूसरा आपने बताया इथेनॉल, तीसरा आपने बताया आय, सर, बेरोजगारी। इथेनॉल तो ना थोपा गया, वो तो अंग्रेजों का कानून है। बाप बेटे कमा रहे हैं, सबको दिख रहा है और तब भी कोई नहीं बोल रहा। नहीं, लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने बोलना शुरू करा सर, मीडिया और जुडिशरी ने तो बोला ही नहीं। जुडिशरी कहाँ गई यार? क्यों नहीं स्टेप उठाया? इसमें तो सो मोटो होना चाहिए। सर सिर्फ 2 चीज़ है जो बेसिक चीजें हैं, वो तो चली गई, हमारी इलाज लेकिन और हमारा रवि भाई, लेकिन जब शिक्षा वोट- फ्री होनी चाहिए थी इस देश नहीं, में। मेरी बात सुनिए। जब आपका मुद्दा, जब चुनाव लड़ने जाते हो, जब आप धर्म के नाम पे वोट देते हो, है ना, तो आप शिक्षा की मांग कैसे कर सकते हो? आप खुद ही मतलब हमारा जो वोटर है, मुझे तो लगता है वोटर की इसमें सबसे बड़ी गलती जब है अगर सर। आप धर्म के नाम पे अगर आप वोट लोगे तो आप क्या उम्मीद करोगे? सर हमने कल, अभी 3-4 दिन से कावड़ यात्रा शुरू हुई है। कल कावड़ियों का वीडियो था, एक पुलिस वाले को क्या वो, आई थिंक ही वाज एन अपर रैंक, 3 स्टार था वो, उसको बोल रहा है कि 10 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ, तो ये अनपढ़ गवार लोग हैं और ये पूजा पाठ करने जा रहे हैं। बात यही है ना, बात ये है कि इस देश में आज
उन लोगों की सरकार चल रही है जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, हुड़दंगी से उनका लेना देना, ये तो बिल्कुल आम बात है ना। लेकिन लास्ट में ये वीडियो के अंत में आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपील करें, क्योंकि आपके भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम में काफ़ी फॉलोवर्स हैं, तो आप यूथ को एक ऐसा मैसेज दें जिससे कि वो भी जागरूक हों और आने वाले प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी मौजूदगी दर्ज करा के सरकार को जगाने का काम करें। यूथ से मेरी एक ही विनम्र, जो भी आप उसको कहते हैं, इनसे थोड़े आप भावुक हो रहे हैं भाई। नहीं, कोई मैं बात कहता हूँ कि चलो आप हमें मत सुनो, हमें आप नहीं जानते, आप सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ लो, उनकी सुन लो यार। सब उसकी छाती पे टी शर्ट पहन के चलते हैं, उनको पढ़ लेना। उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, वो एक नास्तिक इंसान थे। उनके मार्ग पे चल लो, ये देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अन्यथा अदरवाइज आप लोग बड़ी पुअर स्टेट में हो। जो इनके माँ बाप है ना, जो एक कांवड़ यात्रा पे जाते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं लोग और वहाँ जाके हुड़दंग मचाते हैं, मंदिरों में चोरियाँ हो रही हैं, डाके डल रहे हैं सर। लेकिन इस पे कहा जाता है कि रामलला को मोदी जी साथ में लेकर आए थे। नहीं, लेकिन हम सब ने वो वीडियो देखा था। लेकिन मैं इसमें आपको टोकूंगा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसमें कहा गया कि हिंदू भाइयों ने तो चोरी कर दी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? ओ सर, वो जो पिनकी जी हैं, हाँ। उनके माँ बाप ने उनका नाम सही रखा है। उनको जब वो पैदा हुए ना, तब समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए उनका नाम पिनकी रखा है। अदरवाइज कुछ आप ऐसे प्रेमानंद या ऐसे कुछ इस और अच्छा नाम रख इस देते। तरीके के बेवकूफाने बयानों को कैसे देखते हैं? मतलब आपका दिल इस बात से दुखता है या आपको लगता है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं सर, मतलब ये इसको कितना तो बेवकूफ़ी वाला सवाल मतलब है। कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि हिंदू का हम क्या हिंदू नहीं है? पहली बात तो इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है, उस पर चलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना चाहिए था। पर भैया, अगर तू हिंदू है, तेरे से बड़े हिंदू हैं हम। तूने क्या करा होगा इस देश के लिए? हम लोगों के परिवार में फौजी रहे हैं, सब रहे हैं। हम जाट कम्युनिटी से हैं सर, हमने हमेशा युद्ध भी लड़े हैं, सब कुछ करा है, और उसके बाद भी तू